खबरें मैं चक्र हूं घटनाओं के व्यू का। वो घटनाएं जो बनती है खबरें, खबरें जिनका सरोकार होता है आपसे। उन्हीं खबरों को सच के साथ दिखाता हूं मैं। घटना चक्र रात 9:30 बजे। बड़ी खबर, बड़ी सोच, सरकार और जन सरोकार से जुड़े सभी मुद्दे, वो मुद्दे जो हैं जरूरी आपके लिए। हर शाम एक रिपोर्ट हमारे अपने प्रदेश की। इवनिंग रिपोर्ट सोमवार से शुक्रवार रोजाना शाम 5 बजे। सरकारी विज्ञापन में फोटो के इस्तेमाल पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अख्तियार किया है। कोर्ट ने इस मामले में फैसला सुनाते हुए कहा है कि सरकारी विज्ञापनों में पीएम, राष्ट्रपति और चीफ जस्टिस की फोटो का इस्तेमाल हो सकता है, लेकिन इसका इस्तेमाल कैसे होना है ये लोग खुद तय करें। सरकारी विज्ञापनों में पब्लिक मनी के दुरुपयोग को रोकने के लिए दायर याचिका पर फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकारी विज्ञापनों में नेताओं की फोटो का इस्तेमाल करना सही नहीं है। इन विज्ञापनों में पीएम, राष्ट्रपति और मुख्य न्यायाधीश की फोटो का इस्तेमाल हो सकता है। कोर्ट ने ये भी कहा कि इसका इस्तेमाल कैसे होना है ये लोग खुद तय करें। कोर्ट ने इसके लिए सरकार को 3 लोगों की कमेटी नियुक्त करने के निर्देश दिए हैं, जो विज्ञापनों पर नजर रखेगी। अपने फैसले में कोर्ट ने ये भी कहा कि अगर विज्ञापन सही है तो चुनाव से पहले भी इसका इस्तेमाल हो सकता है। कि सरकारी एडवर्टाइजमेंट्स जो सरकारी पैसे से इशू किए जाते हैं उसमें कोई पॉलिटिकल पर्सनालिटी को प्रोजेक्ट नहीं किया जा सकता। हरियाणा में भूपेंद्र सिंह हुड्डा सरकार के दौरान हुए तमाम जमीन सौदों की जांच एक उच्च स्तरीय जांच आयोग करेगा। इसकी अध्यक्षता सेवानिवृत्त न्यायाधीश करेंगे। जांच खासकर उन जमीन सौदों की होगी जिसमें कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा शामिल हैं। एक खबर के मुताबिक जांच आयोग जल्द से जल्द अगले सप्ताह तक इसकी जानकारी देगी। मनोहर लाल खट्टर सरकार इस जांच पैनल को बनाने के आखिरी चरण में है। खट्टर सरकार इस जांच आयोग का खाका पहले ही तैयार कर चुकी है। राज्य सरकार ने इसकी पूरी जानकारी केंद्र को भेज दी है और जांच आयोग पर आखिरी मुहर केंद्र सरकार लगाएगी। हालांकि बीजेपी नेता इस मामले पर चुप्पी साधे हुए हैं। बीजेपी के हरियाणा प्रभारी और राष्ट्रीय महासचिव अनिल जैन ने इस बात की पुष्टि की है कि जांच आयोग बनाने की तैयारी पूरी हो चुकी है। जैन के मुताबिक जमीन सौदों में हुई गड़बड़ी की जांच के लिए हम जांच आयोग बनाने में आगे बढ़े। इस जांच पैनल की अगुवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज स्वतंत्र कुमार सरकार की पहली पसंद है। सूत्रों की माने तो उनका नियुक्ति पत्र भी तैयार किया जा चुका है। रॉबर्ट वाड्रा लैंड डील पर कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने कहा कि सूटेड बूटेड वाले जीजा की सख्ती से जांच होगी। अगर वो दोषी पाए गए तो किसी भी हालत में वो बच नहीं सकते। वहीं कैबिनेट मंत्री कृष्णपाल गुर्जर और चौधरी बीरेंद्र सिंह ने कहा कि कानून अपने हिसाब से काम कर रहा है, जांच में कोई बुराई नहीं है। देखिए, राहुल गांधी जी के सूटेड बूटेड जीजा जी की जो उन्होंने हरियाणा में जमीनों में घालमेल किया है उसकी जांच तो होगी जरूर। अब कब होगी, किससे करवाई जाएगी, ये मुख्यमंत्री जी का एकाधिकार है, ये उस पर वो तय करेंगे। लेकिन राहुल गांधी के सूटेड बूटेड जीजा जी रॉबर्ट वाड्रा जी किसी भी हालत में जो उन्होंने गलत किए हैं उससे वो बच नहीं पाए। आज में जो हुआ है, जैसे मैंने कहा कि 20,000 एकड़ जमीन ऐसी थी जिसको सेक्शन 4 और 6 में नोटिफाई कर दिया एक्विजिशन के लिए, और उसके बाद वही जमीन बड़े बिल्डर्स ने, डेवलपर्स ने खरीद ली किसानों से। किसान ने इस डर से बेच दिया कि पता नहीं कितना मिलेगा, तो जो ये देते हैं वही ले लो। और वो सारी जमीनें फिर बाद में रिलीज की गई, और रिलीज करने के बाद उन्हीं लोगों ने CLU लिए जिन्होंने वो जमीनें किसानों से ऑडियो के भाव में खरीदी थी। तो ये है स्कैंडल असली। कानून का अपना काम है, कानून के से खिलवाड़ कोई भी करेगा, चाहे वो कृष्णपाल हो या कोई भी हो। तो कानून अगर उसकी इजाजत नहीं देता तो वो कृष्णपाल के खिलाफ भी होगी, दूसरे के खिलाफ भी होगी, उसमें क्या दिक्कत है। गैर कानूनी काम कृष्णपाल करे, कोई भी करे, अगर उसकी जांच होती है तो कोई बुराई नहीं है।
कांग्रेस के 2 पूर्व विधायकों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। पूर्व सीपीएस रावदान सिंह और पूर्व विधायक धर्म सिंह छोकर के खिलाफ ये मामला दर्ज हुआ है। 2 अलग अलग पुलिस थानों में 3 एफआईआर दर्ज की गई। दोनों पर धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार के तहत मामले दर्ज किए गए हैं। हाउसिंग प्रोजेक्ट के लिए जमीन दिलाने के नाम पर ठगी का आरोप लगा है। रावदान सिंह के बेटे समेत 5 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। सेक्टर 110 और सेक्टर 113 में जमीन दिलाने के नाम पर ठगी का आरोप लगा है। गुड़गांव पुलिस ने इस पूरे मामले पर अब तक चुप्पी साधी हुई। बादशाहपुर थाने में 1 और पालम विहार थाने में मामले दर्ज हुए हैं। दिल्ली के जंतर मंतर पर लैंड बिल और अपनी मांगों को लेकर किसानों का धरना प्रदर्शन जारी है। बाकियों के बैनर तले प्रदर्शन कर रहे किसानों ने सरकार को चेतावनी दी है, अगर उनकी मांगों को 24 घंटे में पूरा नहीं किया गया तो वो आमरण अनशन पर जाएंगे। चंडीगढ़ में प्रदेश के कैबिनेट मंत्री रामविलास शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मुआवजे को लेकर जानकारी दी। शर्मा ने बताया कि 1092 करोड़ का मुआवजा किसानों को दिया है। साथ ही अनाज की खरीद पर शर्मा ने कहा कि 15 मई तक खरीद पूरी कर ली जाएगी, जो कि पिछली बार से ऊपर जाएगी। उसके ऊपर आप देखेंगे कि आने वाले दिनों में एक सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के अंतर्गत जो पिछली बेकायदगियां 10 साल से हुई हैं, उनमें से किसी के बारे में भी कोई भी बात हमारे पास आती है, सरकार उसके ऊपर कार्रवाई करने जा रही है। 15 तारीख को परसों करनाल में बीजेपी की प्रदेश कार्य समिति की बैठक है और उसमें बाकायदा नोटिफिकेशन की कॉपी देंगे। किस कैरी का बथुआ है, वो 60 दिन तो छुपता फिरता रहा। यहाँ पार्लियामेंट का सेशन चल रहा था, पार्लियामेंट का मेंबर अमेठी के लोग तो एफआईआर दराज कराने के लिए लगे। आसाराम के बेटे नारायण साई के खिलाफ अहम गवाह महेंद्र चावला को अज्ञात लोगों ने गोली मार दी। चावला की हालत नाजुक बनी हुई है। पुलिस मामले की जांच में जुटी। करनाल में गेस्ट टीचर्स के धरने का आज 6वां दिन है। टीचर्स लगातार अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। नियमित और पक्का करने की मांग को गेस्ट टीचर्स लगातार उठाते आ रहे हैं, लेकिन अभी तक इनकी सरकार की तरफ से कोई सुनवाई नहीं हुई। खट्टर सरकार के लिए हुड्डा सरकार के समय की भर्तियां अब सिरदर्द बनती जा रही हैं। एक तरफ तो अदालत ने दिए सरप्लस कर्मचारियों को हटाने के आदेश, तो वहीं दूसरी ओर अगर सरकार कर्मचारियों को हटाती है तो सरकार को कर्मचारियों के गुस्से का सामना करना पड़ेगा। हालांकि खट्टर सरकार इसके लिए हुड्डा के समय में भर्तियों में बरती गई अनियमितताओं को दोषी ठहरा रही है। गुड़गांव में हरियाणा रोडवेज वर्कशॉप के कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया। कर्मचारियों का आरोप है कि मंगलवार को विभाग के कर्मचारियों ने पेंशन लेने आए रोडवेज के एक रिटायर्ड कर्मचारी के साथ बदसलूकी की, जिसके चलते रिटायर्ड कर्मचारी की हार्ट अटैक से मौत हो गई थी। कर्मचारियों का आरोप है कि रिटायर्ड कर्मचारी की मौत विभागीय लापरवाही के चलते हुई है। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी ने छात्रों के लिए शिक्षा नीति में बदलाव करते हुए 90% अंक लाने वाले छात्रों के लिए भी कम अंक वाले विषय में पुनर्मूल्यांकन का रास्ता साफ कर दिया है। साथ ही नई नीति के मुताबिक अगर किसी परीक्षार्थी का एक अंक भी बढ़ेगा या घटेगा तो वो उस विषय के कुल अंकों में जोड़ा या घटाया जाएगा। आपको बता दें कि इससे पहले कुल अंकों में 5% की वृद्धि पर ही अंकों को जोड़ा जा सकता था। Largest campus, more than 1800 students, well-equipped workshops and labs, advanced courses, more than 30 PhD holder and experienced faculties. For more information, log on our website. Contact us for admission. Arni University, bringing ambition in life. तेरा मुझसे प्यार ना छूटे, रिश्तों का ये बंधन न टूटे, कल भी कल भी। देश की सेवा करता हूँ, इसीलिए मुझे जरूरत है माँ के आशीर्वाद की और श्री गोविंद घी की, जो तुम्हें स्ट्रॉन्ग रखता है। कंप्यूटर लैब सहायकों के बाद अब राजस्व कंप्यूटर कर्मचारी संघ ने भी अपनी मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कंप्यूटर ऑपरेटरों को पक्का न करने से नाराज संघ ने 17 मई को करनाल में प्रदेश स्तरीय बैठक कर आगे की रणनीति तैयार करेंगे। संघ के राज्य महासचिव नायब सिंह सैनी का कहना है कि पिछले 30 सालों से काम कर रहे आईटी डिपार्टमेंट में आज तक कोई स्थायी नियुक्ति नहीं की गई है। अब सरकार को इस संबंध में विचार करना चाहिए।
गुड़गांव के मदनपुरी इलाके में एक पुजारी द्वारा महिला के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। दरअसल महिलाएं पुजारी के मंदिर में घुसने का विरोध कर रही थी। इसके बाद पुजारी ने पत्नी और अपनी बच्ची के साथ मिलकर महिलाओं के साथ मारपीट की। मारपीट में घायल महिलाओं को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां 2 महिलाओं की हालत गंभीर बनी हुई है। आपको बता दें कि महिलाओं का आरोप है कि कुछ दिन पहले महिला से छेड़छाड़ मामले में पुजारी जेल काट कर आया था, जिसके बाद वे पुजारी के मंदिर में जाने का विरोध कर रही थी। घटना के बाद से ही आरोपी पुजारी फरार है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आरोपी की तलाश में जुट गई है। ये पुजारी ने मारा है और पुजारी ने औरतें बुलाता है, 2-3 पता नहीं कौन है, बाहर से औरतें बुला के मंदिर की औरतों को पिटवाता है। कब्जा कर रखा है उसने मंदिर में। ना तो सारी कंप्लेन कर ली, कमिश्नर से लेके कोर्ट कचहरी तक हर जगह कंप्लेन कर ली, कहीं सुनवाई नहीं है। मेरी बहन को पहले भी उसने मारा था, तब भी वो उसको जेल हुई थी, सजा हुई थी। उसके बाद जब से वो आया है, हम बार एप्लीकेशन दे रहे हैं कि जान से मारने की धमकी दे रहा है, जान से मारने की धमकी दे रहा है। नीचे से लेके ऊपर तक एप्लीकेशन लगाई, कमिश्नर ऑफिस तक देकर आए, किसी ने नहीं सुना। उनका आरती के समय में झगड़ा हुआ कि वो कह रहा मैं आरती करूंगा, वो आरती करूंगा। उस बात पे वो बवाल मचा है। रोड पे भी बहुत देर तक शोर शराबा हुआ है और इसमें फिर जो प्रधान हैं उनकी तरफ से 148, 149, 323, 506 वगैरह धाराओं का कुछ औरतें बाई नेम हैं, कुछ बिना नाम की हैं और जिनका आइडेंटिफाई किया जाएगा। केस दर्ज किया है, इन्वेस्टिगेशन चल रही है, जो जायज़ कार्रवाई हो रही है। हरियाणा में विधानसभा चुनावों के दौरान बीजेपी ने सत्ता में आने के बाद बुजुर्गों की पेंशन 2000 रुपए करने का वादा किया था। हालांकि सत्ता में आने के बाद बीजेपी ने सरकारी खजाने के खाली होने का हवाला देते हुए वादा किश्तों में पूरा करने का फैसला किया और हर साल पेंशन में 200 रुपए बढ़ोतरी का ऐलान किया। लेकिन खरखौदा में बुजुर्गों को पेंशन के लिए काफी टेंशनों का सामना करना पड़ रहा है। गांव ककरोई में सहकारी बैंक एक ही कमरे में चल रहा है और बुजुर्गों को इस चिलचिलाती धूप में पेंशन के लिए कमरे के बाहर लंबी लाइनों में खड़ा होना पड़ता है और कई बुजुर्ग तो इस गर्मी में लाइन में लगे बेहोश तक हो चुके हैं। कई बार प्रशासन को भी शिकायत की गई है, लेकिन कोई भी सुनवाई नहीं हुई, जिसके चलते ग्रामीणों में खासा रोष है। धूप में खड़ा होगा ना, पेंशन देनी पड़ती है, बुजुर्ग आदमी तो की हो रहे हैं ना, पीने का पानी है। ये बैंक खुले होना चाहिए जो कि सुविधा बने। मंगलवार को रोडवेज ऑफिस में रिटायर्ड कर्मचारी की मौत के बाद आज रोडवेज के कर्मचारियों ने हरियाणा रोडवेज विभाग के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। गुड़गांव हरियाणा रोडवेज की वर्कशॉप में प्रदर्शन कर रहे कर्मचारियों का आरोप है कि विभाग द्वारा रिटायर्ड कर्मचारी के साथ बदसलूकी की गई, जिसके बाद उसकी मौत हुई। अब कर्मचारी विभाग के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। प्रदेश के ब्रांड एम्बेसडर बाबा रामदेव को लेकर अभी भी कांग्रेसियों में विरोधाभास जारी है, तो वहीं दूसरी तरफ पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा रामदेव पर कोई भी टिप्पणी करने से परहेज कर रहे हैं। लेकिन पूर्व स्पीकर कुलदीप शर्मा और पूर्व मंत्री प्रोफेसर संपत सिंह ने बाबा रामदेव की योग एवं आयुर्वेद की शिक्षा पर सवाल खड़ा करते हुए ये कहा है कि उन्हें योग की कोई तकनीकी जानकारी नहीं है, उन्हें सिर्फ योग की मार्केटिंग आती है। आपको बता दें कि बाबा रामदेव हरियाणा में योग एवं आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश सरकार के साथ मैराथन बैठक कर चुके हैं। सिर्फ यही नहीं, उन्हें राज्य के ब्रांड एम्बेसडर बनाने का विरोध विधानसभा में भी हो चुका है। बाबा रामदेव पुत्र जीवक दवा को लेकर कांग्रेस के निशाने पर हैं, तो वहीं पूर्व स्पीकर कुलदीप शर्मा ने कहा है कि जब रामदेव की योग में कोई पहचान नहीं थी, तब भी योग होता था। इसी के साथ उन्होंने कहा कि बाबा रामदेव जिस सूट और दुपट्टे को पहनकर रामलीला मैदान से भागे थे, उसे नीलामी के लिए रख देना चाहिए। फरीदाबाद में चलती गाड़ी में अचानक आग लगने से ड्राइवर की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि आग इतनी जबरदस्त थी कि ड्राइवर को गाड़ी से निकलने का मौका नहीं मिला। वहीं सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। पुलिस ने मृतक की शिनाख्त कर ली है। मृतक का नाम हरदेव है, जो फरीदाबाद के हीरापुर गांव का रहने वाला है। पुलिस ने हरदेव की मौत की खबर उसके परिजनों को दे दी है और मामले की जांच में जुट गई है।
जब मैं मौके पे पहुंचा उस टाइम गाड़ी में आग लगी हुई थी। साथ साथ उसी टाइम हम जो ना मैंने जो ना फायर ब्रिगेड को सूचना दे दी और फायर ब्रिगेड को सूचना देने के बाद कंट्रोल को दी, कंट्रोल ने फायर ब्रिगेड को दी, फायर ब्रिगेड भी साथ साथ पहुंच गई। फायर ब्रिगेड ने और मिलके जो ना इसमें पानी डाल के आग बुझाई, जिससे जो है ये आग बुझी। तो देखा तो उसकी ड्राइवर सीट पे एक आदमी गुजर। पुलिस प्रशासन की निष्क्रिय प्रणाली का सच एक बार फिर सामने आया। आपको बता दें कि ये मामला रेवाड़ी के रेलवे कॉलोनी का है, जहां रात 3 बजे रेलवे ड्राइवर ड्यूटी समाप्त कर अपने क्वार्टर लौट रहा था कि रास्ते में 6-7 बदमाशों ने उसे रोककर मारपीट की, 2000 नकदी और अन्य सामान लूटकर फरार हो गए। पीड़ित की शिकायत करने पर शहर थाना पुलिस और रेलवे पुलिस ने रात भर ये कहकर पल्ला झाड़ा कि ये मामला हमारे थाने के क्षेत्र में नहीं आता। रेलवे कर्मचारियों के दबाव बनाने पर सुबह रेलवे थाना ने 4 अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया और पुलिस ने कहा कि जल्द से जल्द आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। गाड़ी लेके आया था हिसार से, पैसेंजर गाड़ी। 2:30 बजे मैंने अपनी ड्यूटी ऑफ करी और उसके बाद मैं अपने क्वार्टर पे जा रहा था। 3 बजे के आसपास 6 से 7 लड़के थे। अचानक मेरे पर धावा बोला और पहले मारपीट करी, उसके बाद मेरा बैग और पर्स लेके गए। कुरुक्षेत्र में लघु सचिवालय में पंचायती चुनाव के लिए ड्रॉ निकाले गए। ये ड्रॉ हरियाणा पंचायती राज चुनावी नियमावली 1994 के नियम 5 के तहत अनुसूचित जाति और सामान्य श्रेणी के लिए निकाले गए। इस मौके पर DDPO कपिल शर्मा ने बताया, जिला परिषद कुरुक्षेत्र के वार्डों में अनुसूचित जाति और सामान्य श्रेणी में महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों पर भी ड्रॉ निकाले गए और सरकार के आदेश के मुताबिक चुनाव करवाए जाएंगे। जिला परिषद कुरुक्षेत्र के वार्डों के आरक्षण की प्रक्रिया आज उपायुक्त महोदय के अध्यक्षता में हुई कार्रवाई बैठक में जो है संपन्न हुई है। इसमें जो विभिन्न वार्डों का रिजर्वेशन का जो स्टेटस है मैं आपको बता देता हूं, जो ड्राफ्ट लॉट के माध्यम से निर्धारित किया गया है। IPL के आते ही सट्टा बाजार में सट्टेबाज सक्रिय हो जाते हैं। मंगलवार देर रात चेन्नई और दिल्ली टीम के बीच मैच चल रहा था। इसी दौरान करनाल पुलिस की सुरक्षा शाखा को गुप्त सूचना मिली कि सदर बाजार के एक इलाके में स्थित जूतों के गोदाम में क्रिकेट मैच पर सट्टेबाजी खेली जा रही है। सुरक्षा शाखा ने करनाल पुलिस के साथ रेड मारी तो मौके पर 5 सट्टेबाजों को रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। इन सट्टेबाजों से 10 मोबाइल फोन, चार्जर, छोटा टीवी, इसी के साथ साथ 5,500 रुपए नकद और रिकॉर्ड रजिस्टर भी बरामद किए गए, जिन पर इस काले कारोबार का लाखों रुपयों का हिसाब किताब लिखा हुआ था। फिलहाल पकड़े गए सट्टेबाजों को कोर्ट में पेश किया जाएगा। गुप्त सूचना मिली थी वहाँ पे अपना सदर बाजार एरिया में 5 व्यक्ति सट्टा खेल रहे थे मैच पर। उस सूचना पर इनको काबू किया गया और इनसे काफ़ी मात्रा मोबाइल और टीवी, लैपटॉप वगैरह मिला है, इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। प्रदेश सरकार की नई योजना के तहत अब लोगों को जल्दी नलकूप का कनेक्शन मिल सकेगा। नई योजना के तहत पिछले करीब 3.5 साल से लंबित पड़े नलकूप कनेक्शन जारी करने के लिए अब 2.5 वर्ष पहले आवेदन करने वाले उपभोक्ताओं को तो उनके खर्च पर कनेक्शन दे दिया जाएगा, लेकिन अगर किसी को जल्दी कनेक्शन लेना है तो सरकार को 1 लाख रुपए अतिरिक्त शुल्क चुकाना होगा। इस योजना के तहत पहले साल करीब 2000 कनेक्शन जारी किए जाएंगे। भले ही लोकसभा चुनावों के दौरान जनता को अच्छे दिनों के सपने खुली आंखों से दिखाए गए हों, लेकिन केंद्र की सत्ता में बीजेपी के आने के 1 साल बाद भी जनता अच्छे दिन के लिए मोहताज नजर आ रही है। देश और प्रदेश में महंगाई डायन लगातार पैर पसार रही है और दालों के दाम आसमान छू रहे हैं। दालों के दाम में 25% तक बढ़ोतरी हुई है, जिससे आम आदमी की जेब हल्की और 2 वक्त की रोटी खाना भारी हो गया है। 15 से 20 रुपए किलो हर दाल तेज हुई है। मूंगफली जो पहले 90 और 100 रुपए किलो बिकती थी, आज 120-25 रुपए किलो बिक रही है। उड़द साबुत जो 70 रुपए किलो बिक रहे थे, आज 110 रुपए किलो बिक रहे हैं। दाल चना जो 45 और 50 रुपए किलो थी, आज हम उसको 60 और 65 रुपए किलो सेल कर रहे हैं। इस तरह से हर दाल के अंदर 15 से 20 रुपए किलो की बढ़ोतरी हुई है।
हाँ जी, बिल्कुल बजट से बाहर हो रही है और बहुत ही ज़्यादा महंगी हो रही है। पहले तो गरीब आदमी सोचता था कि दाल रोटी खा के काम चला लेंगे, लेकिन वो अब उसके वश से बाहर है बिल्कुल। Largest campus, more than 1800 students, well-equipped workshops and labs, advanced courses, more than 30 PhD holder and experienced faculties. For more information, log on our website. Contact us for admission. Arni University, bringing ambition in life. बच्चे की जान बचाना, टीके तुम भूल न जाना, टीके बचाएंगे इसकी जान, बच्चा बनेगा बलवान। प्रसव के बाद जितना जल्दी हो सके स्तनपान शुरू कर देना चाहिए। माता का पहला दूध बच्चे के लिए अमृत के समान होता है। बच्चा हो 1.5 साल का, बूस्टर टीके दोहराए, हर 6 महीने में उसको विटामिन ए भी दिलवाए, फिर 5 से 6 साल पे डीपीटी भी दोहराए, 10वें और 16 साल पे टेटनस टीके लगवाए। पूरा ये कोर्स करना, इसमें ना पैसा लगना, माँ के करेंगे गुणगान, बच्चे बनेंगे बलवान। बच्चों की जान बचाना, टीके तुम भूल न जाना, टीके बचाएंगे इनकी जान, बच्चे बनेंगे बलवान। तेरा मुझसे प्यार ना छूटे, रिश्तों का ये बंधन न टूटे, कल भी आज भी कल भी। देश की सेवा करता हूँ, इसीलिए मुझे जरूरत है माँ के आशीर्वाद की और श्री गोविंद घी की, जो तुम्हें स्ट्रॉन्ग रखता है। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी और उनके जीजा रॉबर्ट वाड्रा पर निशाना साधा। अनिल विज ने कहा कि रॉबर्ट वाड्रा डीएलएफ डील की पूरी जांच कराई जाएगी। उन्होंने कहा कि अब राहुल गांधी के सूट बूट वाले जीजाजी बचकर नहीं जा सकते। उन्होंने कहा कि सरकार बनने पर उनका पहला मकसद प्रदेश के हालात ठीक करना था, लेकिन अब पिछली सरकार के तमाम अनियमितताओं की जांच की जाएगी। देखिए, राहुल गांधी जी के सूटेड बूटेड जीजा जी की जो उन्होंने हरियाणा में जमीनों में घालमेल किया है, उसकी जांच तो होगी जरूर। अब कब होगी, किससे करवाई जाएगी, ये मुख्यमंत्री जी का एकाधिकार है, ये उस पर वो तय करेंगे। लेकिन राहुल गांधी के सूटेड बूटेड जीजा जी रॉबर्ट वाड्रा जी किसी भी हालत में जो उन्होंने गलत किए हैं उससे वो बच नहीं। खरखौदा में बारिश होने से लगभग 1.5 लाख गेहूं की बोरियां बारिश की भेंट चढ़ गई। यही नहीं, खुले में रखा गेहूं भी बारिश होने के चलते भीग गया। आढ़तियों और किसानों का आरोप है कि पिछले 10 मई से वेट लिफ्टिंग का काम नहीं हो रहा है और प्रशासन ने गेहूं को ढकने के लिए कोई व्यवस्था भी नहीं की। इसके चलते हजारों कुंटल गेहूं पानी की भेंट चढ़ गया। बरसात के बाद तो बर्बादी है जी, कितना माल ओपन हो पड़ा, सारा कर जाएगा, वहाँ ये गाड़ी भर के जाएगा, वहाँ से वापस आएगा, गाड़ी तो मरेगा बेचारा। अभी खुले में कितना माल रखा हुआ है यहाँ पे? 2.5 और 3 लाख के बीच की बोरियाँ तो ओपन है, और ये जो बोरियों में पैक ना हो आपके सामने ये देख रहे हैं। मंडी डबवाली में पिछले एक सप्ताह से गिरदावरी को लेकर प्रदर्शन कर रहे किसानों का मेहनत रंग लाती दिख रही है। किसानों के इस प्रदर्शन के आगे प्रशासन भी झुक गया है। इलाके के एसडीएम ने ओलावृष्टि और बारिश से खराब हुई फसलों की दोबारा गिरदावरी के आदेश दे दिए। मुआवजा राशि 82 लाख कुछ हजार समथिंग जो हमें प्राप्त हो चुकी है, जिसमें से 70 लाख से ऊपर हमने बांट दिए हैं। और जिन लोगों के 500 से कम चेक बनते थे उनको 500 के चेक बना के हम वितरित कर रहे हैं और शीघ्र ही 2-3 दिन में ये काम कंप्लीट कर दिया जाएगा। और कुछ जोगेवाड़ा और पन्नेवाड़ा के लोग दोबारा से मिले हैं जो संतुष्ट नहीं है गिरदावरी से, तो हमने दोबारा से गिरदावरी कराने के लिए एक टीम गठित की है।
रोहतक में कृषि मंत्री ओपी धनखड़ ने कहा कि हरियाणा सरकार प्रदेश के किसानों की फसलों का बीमा कराने के लिए बीमा निगम बनाएगी। साथ ही उन्होंने कहा कि बीमा निगम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के आधार पर बनेगा। इस दौरान उन्होंने पूर्व की हुड्डा सरकार पर निशाना साधा और ये कहा कि दूसरे पर आरोप लगाने से पहले हुड्डा अपने 10 साल के कार्यकाल को देखें। मैं महम के खेतों में आया था और मैंने कहा था किसानों की मेर करके गिरदावरी करना, और वास्तव में इस सरकार ने किसानों की मेर करके गिरदावरी कराई है। जो आज बोल रहे हैं वो केवल अपने कार्यकाल को देख लें तो उनको ध्यान में आ जाएगा उन्होंने क्या किया। तो इस रास्ते पर जा रहे हैं। अभी तक जो इंश्योरेंस हो रहे थे वो ज़्यादा लोगों को कवर नहीं कर रहे। अभी तक जो इंश्योरेंस कंपनी हो रहे थे वो किसी न किसी तरह से प्रो कंपनी थे, प्रो फार्मर नहीं थे। मैं इस रास्ते पर बढ़ रहा हूँ कि सरकार, हरियाणा सरकार एक इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन बनाए अपनी PPP मोड पर। जहां एक तरफ सरकार के मंत्री प्रदेश में आधुनिक शिक्षा देने का दावा ठोक रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर टोहाना के राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय इन दिनों बदहाली का शिकार बने हुए हैं। बताया जा रहा है कि विद्यालय में विज्ञान और कॉमर्स के विषयों के लिए अध्यापक ही नहीं है, जिसके चलते छात्रों को तरह तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। यही नहीं, हैरत की बात तो ये है कि छात्रों के लिए बने फिजिक्स और केमिस्ट्री के लैब में ताला जड़ा रहता है। आपको बता दें, ये स्कूल बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला के विधानसभा क्षेत्र में स्थित है। हमारे यहाँ फिजिक्स और केमिस्ट्री के टीचर नहीं है, तो हमें प्राइवेट कोचिंग लेने जाना पड़ता है। तो हमारे +1 में भी टीचर नहीं थे, तो हमने बहुत बार जैसे कंप्लेन भी किया है, लेकिन अभी कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आया है। तो हम प्राइवेट कुछ कोचिंग लेने के लिए, मतलब हमें फेल होने का डर बना हुआ है। प्राइवेट कोचिंग लेनी पड़ती है अलग अलग जगहों से। सरकार के गेस्ट टीचर्स को हटाए जाने को लेकर नाराज गेस्ट टीचर्स ने मेवात में सरकार के खिलाफ भीख मांगकर विरोध प्रदर्शन किया। अध्यापकों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए सड़क पर प्रदर्शन भी किया। वहीं अध्यापकों का कहना है कि राज्य के शिक्षा मंत्री ने दिल्ली के जंतर मंतर पर आश्वासन दिया था कि उनकी सरकार आने पर शिक्षकों को पक्का किया जाएगा, लेकिन आज बीजेपी सरकार अपने वादे से मुकर रही है। अध्यापकों ने चेतावनी दी कि अगर सरकार ने उनको पक्का नहीं किया तो उसका खामियाजा सरकार को भुगतना पड़ेगा। सरकार ने हमें 9 साल से लगा रखा है और 9 साल से हम आधे वेतन में काम कर रहे हैं और अब हमें हटाने का काम करिए, तो अब हम भीख मांगने के और क्या करेंगे? हटाए जाए फिर हम बेरोजगार हो जाएंगे और हमारे बच्चे भी, हम फिर भीख मांगने पे मजबूर हो जाएंगे। जब हमारे पास रोजगार नहीं रहेगा तो फिर क्या रहेगा हमारे पास? तो सरकार ये तो हमारे साथ अन्याय कर रही है बहुत बुरा। रोहतक में तेज हवा और बारिश के साथ मौसम सुहाना हो गया। बारिश होने से पारे में गिरावट आई और लोगों को गर्मी से राहत मिल गई। वहीं दूसरी ओर बहादुरगढ़ में भी बारिश होने से लोगों को राहत जरूर मिली, लेकिन बारिश के कारण जगह जगह जलभराव की स्थिति भी बनी, जिसके चलते लोगों को तरह तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ा। राजनीतिक हलचल, राजनीतिक गलियारे, राजनीतिक माहौल, राजनीतिक सुखपुकार, राज की पूरी नीति, सच के साथ खबरें बेबाक। हरियाणा की बोली से भी ज्यादा खास है हरियाणा का स्वाद।